चलिए जानते हैं देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपने सभी 40 प्रत्याशियों को बुधवार को अनूठी कसम दिलाई। गोवा के पार्टी प्रत्याशियों से इस बात के शपथ पत्र भरवाए गए कि वो ना तो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और ना ही दल बदल करेंगे। आपके संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पणजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गोवा की राजनीति की सबसे बड़ी समस्या लगातार दल बदल है, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हमारे प्रत्याशियों को वोट दे, इसके पहले हम इस समस्या से निपटने का उपाय कर ले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल के साथ गोवा में आपके सभी 40 प्रत्याशी मौजूद थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बुधवार को पार्टी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने जानकारी दी है कि ममता बनर्जी को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। टीएमसी में 5 साल बाद संगठनात्मक चुनाव कराए गए थे। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अब ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार का रोड मैप पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने रखेगी। टीएमसी की ओर से पार्टी के संगठनात्मक चुनाव कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए थे। इसमें भाजपा को छोड़कर अन्य सभी दलों का आमंत्रित किया गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी पोशाक की तीखी आलोचना की और कहा कि उनका बजट बिना किसी सार की स्टाइल का है, यानी बजट में कुछ सार तत्व नहीं है। केसीआर ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर ताबड़तोड़ हमला करते हुए और बजट को भयानक गोलमाल करार दिया। केसीआर ने यह हमले पर तब बोले जब दोनों नेता किसी मेगा इवेंट में जल्द ही सामने आने वाले थे। इससे बेफिक्र केसीआर ने कहा कि यह व्यक्तिगत तौर पर भी आलोचना साझा करने को तैयार है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ का एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें दावा किया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अधिकांश विधायक ने उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए समर्थन किया था। उनका कथित वीडियो ऐसे समय में वायरल हुआ जब राज्य में 2 हफ्ते बाद वोटिंग होनी है और मुख्यमंत्री के दावेदारी पर कांग्रेस के अंदर खानी भारी खींचतान चल रही। वीडियो में जाखड़ के कथित दावे ने राज्य में विधानसभा चुनाव के कांग्रेस अभियान को नई दिशा में मोड़ दिया। वायरल हो रहे वीडियो में जाखड़, जिन्हें कांग्रेस की प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया, यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें इससे कोई शिकायत नहीं और जो भगवान करता है वह सही करता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में राज्य के मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ने अपनी बदलती सियासी परिस्थितियों के मद्देनजर अपनी चुनावी रणनीति में फेरबदल किया। नई रणनीति के मुताबिक बीजेपी और योगी कैबिनेट छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य अब कुशीनगर के पडरौना विधानसभा सीट से नहीं बल्कि फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे। मौर्य पडरौना से पिछले 15 सालों से विधायक है। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता रहे आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे। चर्चा है कि आरपीएन पडरौना से ही बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपीएन सिंह के बीच सियासी दुश्मनी पुरानी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह बिना जाने समझे बजट पर टिप्पणी कर रहे तथा वह जो उपदेश देते हैं उसे उन्हें अपने पार्टी द्वारा शासित राज्यों में पहले लागू करना चाहिए। संसद में वर्ष 2022 से 23 का बजट पेश किए जाने के बाद गांधी ने कहा कि बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीब, किसानों, युवा और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है। सीतारमण ने मीडिया के साथ संवाद के दौरान कहा यह सही नहीं है। सबसे पुरानी पार्टी के नेता के तौर पर आप कृपया समझे कि यहाँ क्या हो रहा, मुझे क्या कहना है। मुझे उन लोगों पर दया आती है जो तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। सोच समझकर तुरंत प्रतिक्रिया का जवाब देने में मैं तैयार हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए बोलना है कि आप इसे ट्विटर पर डालना चाहते हैं तो इससे मदद नहीं मिलती। संसद के बजट सत्र के दौरान बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई। वैसे 31 जनवरी से शुरू हुई संसद के बजट सत्र के भी शीतकालीन सत्र की तरह इस तरह के भी हंगामेदार रहने के पूरे आसार है और पेगासस जासूसी मामले, पूर्व उद्योग में चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों पर
विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से हुई और पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021 से 22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जबकि मंगलवार 1 फरवरी को उन्होंने वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है। इससे आगे की खबर को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।